बच्चों, आज मैं आपको लोमड़ी और सारस की कहानी सुनाऊंगी। एक लोमड़ी थी। वह अपने को बहुत समझदार समझती थी। वह रोज दूसरों को बेवकूफ बनाकर मजा लेती थी। एक बार उसने एक सारस को देखा। सारस को देखकर सोचने लगी, यह पक्षी बेवकूफ दिखाई देता है, आज इसे उल्लू बनाऊंगी। पास जाकर बोली, भाई सारस, नमस्ते। सारस बोला, नमस्ते दीदी, कहो कैसे आना हुआ। लोमड़ी बोली, सारस भैया, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। सारस बोला, बड़ी अच्छी बात है, आज से तुम और मैं दोनों दोस्त हुए। लोमड़ी बोली, भैया सारस, आज तुम मेरे घर भोजन करने आना, ठीक 12 बजे पहुंच जाना, तब तक मैं आपके लिए खीर बना लूंगी। सारस खुश होकर बोला, धन्यवाद दीदी, मैं ठीक 12 बजे पहुंच जाऊंगा। लोमड़ी अपने घर चली गई। उसने खीर तैयार की और एक बड़ी थाली में परोस दी। सारस ठीक 12 बजे लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने कहा, आओ भैया, खीर खाएं। थाली में खीर रखी हुई है। लोमड़ी के साथ ही सारस भी खीर खाने आ गया। लोमड़ी मुंह भर भर कर खाने लगी, परंतु सारस की चोंच का अगला हिस्सा ही खीर में डूब रहा था और कुछ न खा सका। पेट भर जाने के बाद लोमड़ी ने सारस से पूछा, क्यों भैया, भूखे तो नहीं रहे, पेट भर कर खाया है ना। सारस मन ही मन लोमड़ी को बुरा भला कह रहा था, परंतु वह दिखावा करने के लिए हंसते हुए बोला, दीदी, ऐसी खीर तो कभी नहीं खाई, मेरा तो खूब पेट भर गया है, तुम्हारा धन्यवाद। अच्छा, कल शाम को तुम मेरे घर आना और वहीं भोजन करना। अगले दिन शाम को लोमड़ी सारस के घर पहुंची। उसने भी खीर बनाई, फिर उसे एक सुराही जैसे बर्तन में भर दिया। लोमड़ी के आने पर सारस ने कहा, आओ दीदी, खीर खाएं। सारस ने अपनी चोंच सुराही में डाल दी और मज़े से खीर खाने लगा। लोमड़ी खड़ी देखती ही रही। वह जरा सी भी खीर नहीं खा सकी, उसका मुंह सुराही में जा ही नहीं सका। लोमड़ी नाराज होकर बोली, क्या इसलिए तुमने मुझे बुलाया था। सारस बोला, जैसा तुमने किया वैसा ही मैंने किया, जैसे को तैसा। सारस की बात सुनकर लोमड़ी ने शर्म से सिर झुका लिया और चुपके से वहां से चली गई। जो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव होता है। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बाय बाय, बाय बाय।